प्रश्नमाला 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, निम्न आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। हमें कुछ आकृतियां दी गई है, इन आकृतियों में हमें x का मान ज्ञात करना है। इसका पहला भाग है, एक आकृति दी गई है, हमें एक त्रिभुज दिया गया है, इस त्रिभुज में हमें कुछ कोण दिए गए हैं, बाह्य कोण दिया गया है, उन बाह्य कोणों में हमें एक कोण नहीं दिया गया है, इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखो, हम एक सरल रेखा में इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हमें बाह्य कोण प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? बाह्य कोण प्राप्त होते हैं। अब इस बहुभुज में हमें बाह्य कोण ज्ञात करना है। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है, कितना होता है? 360 डिग्री होता है। चाहे कोई भी बहुभुज हो, उन सभी बहुभुजों में जो बाह्य कोण होते हैं, उन बाह्य कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब देखो, हमें यहाँ कुछ कोण दिए गए हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर, इन सभी कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग कितना होगा? 360 होगा। इनमें से हमें कोण ए और बी का मान भी दे दिया गया है। ए का मान है 125 डिग्री, कोण बी का मान है 125 डिग्री, कोण सी का मान है x डिग्री, बराबर है 360 डिग्री। देखो, इन दोनों को जोड़ लो तो 125 और 125 कितने हो गए? 250। कितने हो गए? 250। अब 250 प्लस x डिग्री, यहाँ 250 डिग्री बराबर है 360 डिग्री। देखो, हमें कोण x का मान ज्ञात करना है, तो कोण x बराबर हो जाएगा 360 माइनस 250, 250। तो x बराबर, x का मान आ जाएगा हमारे पास 360 में से 250 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, कितना आ गया? 110 डिग्री आ गया। तो हमारे पास कोण x का जो मान आया है वो कितना आया है? 110 डिग्री आया है। क्या आया है? 110 डिग्री। अब देखो, इसका भाग 2 है, दूसरा क्वेश्चन है, पहले का दूसरा पार्ट है, उसमें हमें एक पंचभुज दिया गया है। क्या दिया गया है? पंचभुज दिया गया है। अब पहले हम लिख लेते हैं, ए बी सी डी एक पंचभुज है। ए कोण ए बी सी डी, या ए बी सी डी एक क्या है? पंचभुज है। ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी और ई एक पंचभुज है, एक पंचभुज, एक पंचभुज है। अब देखो, पंचभुज है, इसमें हमें कोण x का मान ज्ञात करना है। यहाँ कोण x है और x का मान हमें ज्ञात करना है। x का मान हमें दिया गया नहीं है, कुछ कोण हमें दिए गए हैं और x का हमें मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है, वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। इससे पहले हम कोण b देखो, कोण b का मान कितना है? यहाँ ये एक क्षैतिज रेखा है और यहाँ एक ऊर्ध्वाधर रेखा है जो 90 एंगल पर काटती है। तो कोण b का मान हम लिख सकते हैं, कोण b बराबर, ये इसके लंबवत है। क्या है? लंबवत है। तो लंबवत होने पर कोण b का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। कोण b का मान 90 डिग्री है। अब एक सरल रेखा यहाँ CD गुजर रही है। CD रेखा एक क्षैतिज रेखा है और इसके ऊर्ध्वाधर में, यानी इसके लंबवत रेखा D और E गुजर रही है। यहाँ भी एक लंबवत रेखा है, तो हम कह सकते हैं कोण D है वो भी कितना है? 90 डिग्री है। तो कोण D का मान है वो भी कितना है? 90 डिग्री है। तो बाह्य बहुभुज, यानी एक बहुभुज है, इस बहुभुज, चाहे वो पंचभुज हो, चाहे षष्ठभुज हो या चतुर्भुज हो, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग
बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। हमारे पास बहुभुज ए बी सी डी और ई दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं इसके कोणों का मान ज्ञात करना है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई, इन सभी कोणों का योग कितना है? 360 डिग्री है। कितना है? 360 डिग्री है। अब देखो कोण ए का मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ हम लिख लेंगे कोण ए का मान है x प्लस कोण बी का मान कितना है? 90 डिग्री है। हमने यहाँ देखा था 90 डिग्री है, तो इसको हम 90 डिग्री मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कोण बी का मान कितना है? 90 डिग्री है, तो कोण बी का मान आ जाएगा 90 डिग्री प्लस कोण सी का मान कितना है? कोण सी का मान है 60 डिग्री। कोण सी का मान है 60 डिग्री। कोण डी का मान कितना है? हमने यहाँ देखा था कोण डी का मान कितना आया था? 90 डिग्री। और कोण ई है, कोण ई का मान भी कितना आया है? 70 डिग्री। कोण ई का मान है 70 डिग्री। टोटल कोणों का योग है वो है 360 डिग्री। अब इन सभी कोणों को जोड़ लो। जोड़ोगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस, यानी x का मान ज्ञात करना है 90 और 90 कितने हो गए? 180। 180 90 और 90 180, 180 और 60 हो गए 240, 240 और 240 और 70 हो गए 310। कितने हो गए? 310 डिग्री। कितने हो गए? 310 डिग्री बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। तो x बराबर, x का मान आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 360 माइनस 310 डिग्री बराबर x का मान आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। x का मान आएगा वो आ जाएगा 50 डिग्री। कितना आ जाएगा? x का मान जो हमारे पास आएगा वो आएगा 50 डिग्री। यह है प्रश्न नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए। एक समबाहुभुज दिया गया है, समबाहुभुज की प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करना है। प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है यदि उसकी भुजाएं अलग अलग हो। यदि उसकी भुजाएं अलग अलग हो, जैसे इसमें दिया गया है भुजा उसकी 9 है, उसकी भुजा 15 है, उसकी भुजा 8 है, तो ऐसे बहुभुज के हमें बाह्य कोण का मान ज्ञात करना है। तो जब भुजाएं अलग अलग हो तो हम जानते हैं कि n भुजाओं वाले, n भुजा, हम जानते हैं बहुभुज के बाह्य कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 360 होता है। कितना होता है? 60 होता है। तो लिख सकते हैं बाह्य या बहुभुज, लिख सकते हैं बहुभुज, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो n बहुभुज वाले, n भुजाओं वाले, n भुजाओं वाले, n भुजाओं वाले बहुभुज, बहुभुज, n भुजाओं वाले बहुभुज के प्रत्येक, n भुजाओं वाले बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण, बाह्य कोण, बाह्य कोण का मान, बाह्य कोण का मान होता है 360 बट्टा n। क्या होता है? 360, क्योंकि सभी कोणों का योग 360 होता है। यदि उसमें भुजाओं का क्या दे दिया जाए? भाग दे दिया जाए, तो हमें प्रत्येक कोण का मान प्राप्त होगा। और यहाँ n क्या है? n क्या है? n यहाँ भुजाओं की संख्या है। n बराबर क्या है? भुजाओं की संख्या है। n क्या है? भुजाओं की संख्या। n क्या है? भुजाओं की संख्या है। जब n भुजाओं की संख्या है तो हमारे पास भुजा कितनी है? 9 है। तो हम यहाँ लिख देंगे हमारे पास n बराबर कितनी है? 9 है। तो हमें कोण का मान ज्ञात करना है। तो प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर हो जाएगा 360
कितना हो जाएगा 360 बटा 9, क्योंकि यहाँ भुजाओं की संख्या हमारे पास n है और n भुजाओं की संख्या कितनी है 9 है। कितनी है 9 है। तो प्रत्येक बाह्य कोण आएगा 9 चौक 36, कितना आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोण का मान आएगा वो कितना आता है 40 डिग्री आता है। इसी प्रकार हम इसको भी हल करेंगे, इसको भी क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। देखो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, बहुभुज होता है उनके बाह्य कोणों का योग कितना होता है, बाह्य कोणों का योग होता है, योग बराबर 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री होता है। n भुजाओं वाले, अब हम लिखेंगे n भुजाओं वाले, n भुजाओं वाले बहुभुज n भुजाओं वाले बहुभुज का प्रत्येक कोण का मान, जो प्रत्येक कोण का मान आएगा वो हो जाएगा 360 बटा n। 360 बटा n यहाँ क्या है, n बराबर है भुजाओं की संख्या, n क्या है, भुजाओं की संख्या है, n है भुजाओं की संख्या है। अब देखो भुजाओं की संख्या, यहाँ हमारे पास भुजाएं कितनी है 15 है। कितनी है 15। तो हमारे पास n का जो मान है वो 15 है। n यानी भुजा कितनी है हमारे पास 15 है। और हमें प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात करना है, बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण। तो हम लिख लेंगे बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण हो जाएगा 360 बटा n। 360 बटा क्या हो जाएगा n हो जाएगा। अब देखो 360 बटा n यहाँ भुजाओं की संख्या और n का मान हमारे पास कितना है 15 है। कितना है 15 है। तो जब हल करोगे तो 15 का भाग इसमें दोगे, 15 का भाग कितनी बार जाएगा, 15 दूना 30, 2 बार गया, बच गए 6, यहाँ हो गए 60, 15 में 60, 15 का भाग 60 में दोगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार। तो कितना हो गया 24 डिग्री आ गया। कितना आ गया। तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा 24 डिग्री आएगा। यानी बहुभुज का प्रत्येक कोण आएगा वो कितना आएगा, बहुभुज का प्रत्येक जो बाह्य कोण होगा वो कितना होगा 24 डिग्री होगा। कितना होगा 24 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक समबहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि उसका एक बाह्य कोण की माप कितनी है 24 डिग्री है। बहुभुज कैसा है, समबहुभुज है और उसका एक कोण दे रखा है 24 डिग्री। कितना दे रखा है 24 डिग्री। तो हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, बाह्य कोणों का योग, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। कितना होता है 60 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं कि n भुजाओं वाले बहुभुज, n भुजाओं वाले बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण, क्या प्रत्येक बाह्य कोण, n भुजाओं वाले बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 360 बटा n। यानी हमारे पास
एक बहुभुज है उसमें n भुजाएं हैं, तो यदि हमें उसका प्रत्येक कोण ज्ञात करना है तो हम 360 के अंदर n यानी भुजाओं की संख्या का भाग दे देंगे तो प्रत्येक कोण आ जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर कोण का मान दिया गया है एक कोण दिया गया है एक कोण दिया गया है। कितना दिया है? 24 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 24 डिग्री। तो हम लिखेंगे बाह्य कोण बराबर 360 बटा n। देखो कोण का मान दे रखा है, कितना दिया है? 24 डिग्री दिया है। 24 डिग्री बराबर हम लिख देंगे 360 बटा n। हमें क्या करना है? भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये इसको पक्षांतरण करके इधर लाएंगे, यहाँ भाग में है तो यहाँ आ जाएगी गुणा में। तो आपको हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि 24 डिग्री गुणा n बराबर 360। हमें n का मान ज्ञात करना है तो n बराबर हो जाएगा 360 बटा, ये 24 यहाँ बट्टे में आ जाएगा 24। तो यहाँ तो n बराबर हो जाएगा 360 n बराबर हो जाएगा 360 बटा 24। तो हम भाग देंगे तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, यहाँ आ जाएगा 30, 12 दूआ 24, 2 आ जाएगा। यहाँ 12 का भाग देंगे तो 360 में कितना आ जाएगा? 30। तो 2 का भाग किस में देंगे? 30 में देंगे। 2 का भाग 30 में देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। यदि n बराबर यानी भुजाओं की संख्या हमारे पास आएगी वो कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। जो भुजाओं की संख्या है वो कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, एक समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण कितना है? 165 डिग्री है। यानी हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? देखो बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण, बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण कितना दिया गया है? 165 डिग्री दिया गया है। क्या दिया गया है? 165 डिग्री दिया गया है। हम जानते हैं कि बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण ज्ञात करने का सूत्र होता है, वो होता है n-2 गुणा 180 बटा n। यह सूत्र होता है। यानी अंतः कोण ज्ञात करने का सूत्र होता है n-2 गुणा 180 बटा n। ये इसका सूत्र होता है। देखो हमें दिया गया है कि कोण 165 है, अंतः कोण कितना दे रखा है? 165 डिग्री दे रखा है। और इसको ज्ञात करने का सूत्र है n-2 गुणा 180 बटा n। अब इस n को भाग में है, हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है तो इस n को क्या लाते हैं? यहाँ गुणा में लाते हैं। क्या लाते हैं? गुणा में लाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 165 डिग्री गुणा n बराबर, यहाँ बच जाएगा n-2 गुणा 180। ये मान बच गया। अब देखो इसको गुणा कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 165n बराबर, इसको गुणा करते हैं तो 180 को n से जब गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 180n माइनस 180 को 2 से करोगे तो 360, कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। अब देखो इस n वाली संख्या को n वाली संख्या की तरफ लेकर के आते हैं, अर्थात इसका पक्षांतरण करते हैं। तो यहाँ ये प्लस की है, इस साइड लाएंगे तो ये किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 165n माइनस 180
n बराबर कितना है, माइनस का 360 डिग्री है, माइनस का 360 है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, क्योंकि माइनस 180 है, वो बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, जो मान आएगा वो आ जाएगा माइनस के 15n। क्या आ जाएगा, माइनस का 15n बराबर माइनस का कितना है, 360। देखो इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, दोनों माइनस से ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो हमें n का मान ज्ञात करना है, तो n का हम मान ज्ञात करेंगे तो बराबर हो जाएगा 360 बटा 15। जब इसको हम हल करते हैं तो हमारे पास जो मान आएगा, देखो 15 का भाग इसमें जाएगा, 15 दूना 30, कितनी बार गया, 2 बार, कितनी बार गया, 2 बार, बच गए 6, 0, 15 चौक 60, कितने आ गए, 24। यानी n यहाँ भुजाओं की संख्या है, n क्या है, यहाँ जो n है वो क्या है, भुजाओं की संख्या है, क्या है, भुजाओं, n भुजाओं की संख्या, n है भुजाओं की संख्या। अर्थात यहाँ देखो जो भुजाओं की संख्या आई है, कितनी आई है, 24 है, तो भुजाओं की संख्या कितनी आई है, तो n का मान हमारे पास कितना आया है, 24। अर्थात ये n है भुजाओं की संख्या है। इस क्वेश्चन में भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी थी और हमने ज्ञात की है। प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 भाग नंबर 1, इसका पहला भाग है, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान 22 डिग्री हो। देखो यहाँ पर प्रत्येक बाह्य कोण का माप दिया गया है, क्या दिया गया है, प्रत्येक बाह्य कोण का माप दिया गया। हम अब प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करने का सूत्र लिखते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण का जो मान होता है वो होता है, कितना होता है, 360 बटा n होता है। कितना होता है, 360 बटा n होता है। कितना होता है, 360 बटा n होता है। अब देखो बाह्य कोण का माप दिया गया, कितना दिया गया है, 22 दिया गया है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 22 डिग्री बराबर 360 बटा n। अब देखो हमें n ज्ञात करना है, तो n को इधर ले आते हैं और 22 को यहाँ ले आते हैं, तो n बराबर हो जाएगा 360 बटा 22। अब देखो 360 में हम 22 का भाग देंगे तो क्या पूरा पूरा जाता है, यहाँ दोगे 360 में, यहाँ किसका आ जाएगा, 180, और फिर भाग दोगे, यानी इसमें 2 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, बराबर 180 आ जाएगा, और इसमें 2 का भाग दोगे तो 11 आ जाएगा। अब 180 में 11 का भाग दो, 11 एकम 11, 11 एकम 11, और बच गए 7, 70, 11 7 77, यानी भाग पूरा पूरा नहीं जाता। क्या नहीं जाता, जब इसमें हम इसका भाग देते हैं तो भाग पूरा पूरा नहीं जाता। जब 360 में 22 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता तो इस ऐसा कोई बहुभुज संभव नहीं है जो जिसका प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या हो, 22 डिग्री हो, अतः का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। अतः ऐसा कोई बहुभुज, अतः 360 में 22 का भाग पूरा नहीं जाता, और जब भाग पूरा नहीं जाता तो क्या नहीं होता, ऐसा कोई समबाहुभुज संभव नहीं है, नहीं जाता तो ऐसा कोई समबाहुभुज संभव नहीं है, ऐसा कोई समबाहुभुज संभव नहीं है। जब 360 के अंदर 22 का भाग पूरा नहीं जाता है तो यहाँ जो मान हमें प्राप्त होता है वो पॉइंटों में प्राप्त होता है, और पॉइंट के अंदर जो मान प्राप्त होता है इस कारण इसका कोई मान प्राप्त नहीं होगा, और ऐसा कोई समबाहुभुज भी नहीं होगा जब इसका मान पॉइंटों में आएगा।
क्वेश्चन 5वें का दूसरा भाग है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतः कोण हो सकता है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो। देखो बाह्य कोण की माप यदि 22 डिग्री है, कितनी है 22 डिग्री है, मान लो ऐसी कोई रेखा है। अब देखो यहाँ पर इसके बाह्य कोण का माप मान लो यहाँ ये 22 डिग्री है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोणों का अंतः कोण और बाह्य कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम क्या लिखेंगे बाह्य कोण, तो अंतः कोण यानी समबाहुभुज का अंतः कोण, समबाहुभुज समबाहुभुज का अंतः कोण, समबाहुभुज का अंतः कोण। देखो दोनों कोणों का योग क्या होता है 180 होता है। समबाहुभुज का अंतः कोण, समबाहुभुज का अंतः कोण, अंतः कोण देखो बाह्य कोण दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे 180 माइनस 22 बराबर अंतः कोण का मान आ जाएगा 158 डिग्री। कितना आ जाएगा 158 डिग्री। अब देखो समबाहुभुज का अंतः कोण का सूत्र होता है, समबाहुभुज का अंतः कोण, समबाहुभुज का अंतः कोण ज्ञात करने का सूत्र होता है, क्या होता है n-2 गुणा 180/n। अंतः कोण दे रखा है, हमारे पास जो अंतः कोण आया है वो कितना आया है 158 डिग्री आया है। तो हम लिख लेंगे 158 डिग्री बराबर n-2 गुणा 180/n। अब देखो n भाग में है, इसका पक्षांतर गुणा में करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 158n बराबर, इसको n को 180 से गुणा करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 180n माइनस 180 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 360। अब देखो ये n वाली संख्या है, इसका पक्षांतरण इधर करते हैं तो ये हो जाएगा 158, ये हो जाएगा 158n माइनस 180n बराबर। देखो यहाँ पर क्या बच गए माइनस के कितने बच गए 360 डिग्री बच गया। अब 158 में 180 माइनस में से 158 प्लस घटाएंगे तो वापस बचेगा अपने पास माइनस के 22n बराबर माइनस के 360। अब देखो माइनस से या n बराबर लिख लो, n बराबर हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा 360 किसके माइनस के बटा माइनस के 22, माइनस से माइनस कैंसिल होगी। 360 में 22 का जब भाग देंगे तो हमने पिछले अनुभाग में देखा था कि 22 का भाग 360 के अंदर पूरा पूरा नहीं जाता। अतः ऐसा कोई समबाहुभुज, ऐसा कोई समबाहुभुज संभव नहीं है, क्योंकि 360 में 22 का भाग पूरा नहीं जाता, 360 में 22 का भाग पूरा नहीं जाता, क्योंकि 360 में 22 का भाग क्या होता है पूरा नहीं जाता। तो ऐसा कोई समबाहुभुज संभव नहीं है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 भाग नंबर ए। किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है और क्यों। देखो इसको समझने के लिए हम एक ऐसा समबाहुभुज लेते हैं जिसमें सभी भुजाएं क्या हो समान हो, और यह बहुभुज हम क्या लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। क्या लेते हैं समबाहु त्रिभुज लेते हैं। समबाहु त्रिभुज के उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। समबाहु त्रिभुज लेते हैं। क्या लेते हैं समबाहु त्रिभुज लेते हैं। अब हमें पता है समबाहु त्रिभुज ये क्या है बहुभुज है जिसके अंदर क्या होता है सभी भुजाएं समान होती है और कम से कम भुजाएं इसके अंदर होती है। तो देखो समबाहु त्रिभुज है तो हम समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये एक समबाहु त्रिभुज है ए बी और सी। अब देखो इसके अंदर तीनों भुजाएं क्या होती है समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान है, लेकिन हमें तो भुजा नहीं पूछी, क्या पूछा है कोण पूछा है।
तो हम कोण की कल्पना करते हैं तो इस समबाहु त्रिभुज के अंदर प्रत्येक कोण का मान समान होता है। तो ये x डिग्री है, ये भी क्या है x डिग्री है, और ये भी क्या है x। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है 180, यानी x प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 180। अब देखो इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास जो मान प्राप्त होता है वो होता है 3x बराबर 180। तो x का मान आ जाएगा 180 बटा 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो एक ऐसा बहुभुज, एक ऐसा समबाहुभुज जिनमें कम से कम कितने डिग्री का कोण संभव है 60 डिग्री का कोण संभव है। एक ऐसा समबाहुभुज जिसके अंदर कम से कम 60 डिग्री का कोण संभव है। तो हम लिख सकते हैं अतः एक समबाहुभुज, एक समबाहुभुज एक समबाहुभुज में कम से कम कितने डिग्री का 60 डिग्री का, कम से कम 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है। यानी कितने डिग्री का कोण संभव है, यानी 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है। ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम हम कितना कोण बना सकते हैं 60 डिग्री का कोण बना सकते हैं। अब इसने अगले क्वेश्चन में पूछा है किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो अधिक से अधिक हम इसी एक समबाहु त्रिभुज से ये कल्पना करते हैं। मान लो ये एक समबाहु त्रिभुज ही है, क्या है समबाहु, इसका दूसरा क्वेश्चन है बी, यानी समबाहु त्रिभुज है, क्या है समबाहु त्रिभुज है। अब हमने ये कोण निकाल लिए, क्या निकाल लिए कि ये कोण भी क्या है ABC, ये कोण x है, x का मान हमने कितना निकाला 60 डिग्री आ गया। कितना आ गया 60 डिग्री। तीनों कोण कितने आ गए 60। अब देखो इसने पूछा अधिक से अधिक बाह्य कोण, कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो अब एक कोण 60 डिग्री का है। यदि हम इस रेखा को आगे बढ़ा दें, क्या कर दें, इस रेखा को हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर जो मान प्राप्त होता है वो कितना होगा, इसको हम मान लेते हैं। अब मान लेते हैं x। देखो हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पर जो बनने वाला एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है, यानी 180 डिग्री का होता है। तो अब हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो देखो x प्लस 60 बराबर 180। तो x बराबर हमें जो प्राप्त होगा वो कितना होगा 180 माइनस 60। तो x का मान आ जाएगा कितना आ जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब देखो हमें यहाँ पर जो एंगल प्राप्त हुआ है वो कितना हुआ है बाह्य कोण है और अधिक से अधिक है, अधिक से अधिक बाह्य कोण जो प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है 120 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः एक समबाहुभुज में कम से कम अधिक से अधिक एक समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने डिग्री का 120 डिग्री का कोण संभव है। अतः हम देख सकते हैं एक कोई भी बहुभुज लें तो उसमें न्यूनतम कम से कम जो कोण प्राप्त होगा वो कितने डिग्री का होगा, कम से कम अंतःकोण जो प्राप्त हो सकता है वो 60 डिग्री का प्राप्त हो सकता है, और अधिक से अधिक जो बाह्य कोण का मान प्राप्त हो सकता है वो कितना हो सकता है 120 का हो सकता है। तो 120 यानी 120 डिग्री का मान प्राप्त होता है।